अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ इस वक्त साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी के वकील बैरिस्टर तैमूर मौजूद हैं। बड़ी अहम तरीन समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हो रही है, लेकिन इसमें अहम तरीन बात ये जो नुक्ता इस वक्त हाई कोर्ट के अंदर डिस्कस किया जा रहा है वो ये है कि जब ट्रायल कोर्ट के अंदर ट्रायल चलाया जा रहा था तो उस वक्त बैरिस्टर तैमूर मलिक की जानिब से जो है वो जब वो अदालत ने ये कहा कि वो ट्रायल कोर्ट के अंदर लेट पेश होते रहे, अदम मौजूदगी के बाद स्टेट कौंसल मुकर्रर कर दिया गया, सलमान सफदर की जानिब से एक और मुकर्रर कर दिया गया। इस सारे मामले पर जो 2 स्टेट कौंसल मुकर्रर किए गए थे वो किस तरह मुकर्रर किए गए और किस तरह से एक प्रोसिक्यूशन का वो बंदा जो कि फिर बानी पीटीआई का वकील मुकर्रर कर दिया गया, इस सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। बैरिस्टर साहब, आप शाह महमूद कुरैशी के वकील थे, पहले तो ये बताएं कि किस बुनियाद पर आपकी जगह हजरत यूनिस को मुकर्रर किया गया। देखें, बिल्कुल उसका कोई जवाज़ नहीं था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने, चीफ जस्टिस ने और जस्टिस मियां गुल औरंगजेब ने पिछली समाअत पे यही सवाल उठाए कि इनको किस तरीके से नॉमिनेट किया गया। देखें, यहाँ तो आपको पता है हाई कोर्ट के अंदर भी किसी एक दिन अगर बीमारी की वजह से किसी और जायज़ वजह से कोई वकील नहीं पेश हो सकता तो अगले हफ्ते की तारीख दे दी जाती है। वहाँ पे क्या हुआ हमें पता भी नहीं कि रात को अंधेरे में उन्होंने क्या, जज साहब ने फैसला दे दिया, 2 जूनियर वकील अपॉइंट कर दिए हमारी जगह और वो वकील पूरे साइफर जैसे कॉम्प्लिकेटेड केस की तैयारी करके अगले दिन पेश भी हो गए और उसने एक दिन में 10 गवाह और अगले दिन 11 गवाह भुगता दिए। जो दूसरे दिन उन्होंने जब इतने गवाह किए तो मैं और सलमान सफदर साहब, सिकंदर जुल्करनैन सलीम साहब जो कि हमारे क्रॉस एग्जामिनेशन के पाकिस्तान के बड़े मायानाज वकील हैं, वो भी खान साहब की तरफ से मौजूद थे। हम वहाँ मौजूद थे और जज साहब ने हमारी दरखास्तों पे तो हमारे से बहस कराई, लेकिन फिर कहा कि दूसरे कमरे में बैठ के अदालत लगाई और जितने बाकी गवाह रहते थे उनको निपटा दिया गया और रात को 11 बजे शायद के करीब मुकदमा ख़त्म किया गया। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत इस पे कानूनी, हम तो पहले से ही नकात उठा रहे हैं, अब अदालत ने उठा दिए हैं। आज अदालत ने एडवोकेट जनरल जो हैं इस्लामाबाद के, उनसे जवाब मांगे हैं, उनसे उनकी इस वकीलों की सीवी मांगी है कि एक तरफ तो आपके सामने पाकिस्तान के मायानाज तरीन वकील थे, दोनों खान साहब के और शाह साहब के, और वो कई महीनों की तैयारी से पेश हो रहे थे। तो ये कौन सुपर ह्यूमन वकील थे जिन्होंने आके रात को उनकी अपॉइंटमेंट हुई है और हमें पता भी नहीं है कि वो अपॉइंट हो गए हैं और उन्होंने तैयारी भी कर ली है, गवाहों के ऊपर भी तैयारी कर ली है और आके अगले दिन जिरा भी कर ली है। सो इसके ऊपर अदालत आज ज़रूर कुछ करेगी। हमें उम्मीद है कि इस तरह का जो फंडामेंटल फ्लॉ है उसका बेनिफिट जो है वो एक्यूज्ड को दिया जाता है। एक्यूज्ड इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द लॉ, तो इंसाफ मिलेगा और ये मुकदमा खारिज हो जाएगा इनके लिए। आप एक लॉयर भी हैं, मेरा बेसिक सवाल ये हमारे ऑडियंस के लिए कि ये जो स्टेट कौंसल मुकर्रर किए जाते हैं इनका मैकेनिज्म क्या होता है कानूनी तौर पे, किस तरह, किस सिचुएशन के अंदर केस किस स्टेटस पर होता है जब ये मुकर्रर किए जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखें, लाहौर हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे भी अप्लाई होते हैं, उनके अंदर प्रोसीजर दिया गया है। उनमें ये लिखा हुआ है कि किन हालात में हो सकते हैं। उन हालात में हो सकते हैं कि जी जहाँ पे जो एक्यूज्ड है वो कोई पॉपर हो, यानी कि वो वकील अपना रखना अफोर्ड ना कर सके, ठीक है, या वकील जो है वो गायब हो जाए। और जिस तरह के जो पहले कुछ केसेस जिनमें कोर्ट ने अपॉइंट किया वकील को अपने स्टेट एक्सपेंस के ऊपर, उनमें ये है कि कई कई साल केस चल रहा था और वकील पेश ही नहीं होते थे। अच्छा, ये नहीं है कि सिकंदर जुल्करनैन सलीम साहब की डेंटल सर्जरी थी, उनकी एडजर्नमेंट की दरखास्त आई और उसको बजाय कि जज उसका कुछ करते, उन्होंने हफ्ते को भी अदालत लगाई, हफ्ते की रात को भी फैसला दिया और मंडे को फिर दोबारा लगा ली। मंडे को हम सब मौजूद थे। तो ये बहुत अनहोनी बातें हुई हैं। एक तो ये केस अपनी नौयत का पहला केस है पाकिस्तान की तारीख में जब एक साबिक वजीर आज़म और साबिक वजीर खारजा को इस तरह ट्राई किया जा रहा है। तो इन सब मामलात को अदालत देख रही है। हमने क्या सवाल उठाने हैं, अदालत वो ऑर्डर शीट पढ़ के खुद ही सवाल उठा रही है अदालत के स्पेशल कोर्ट के बिहेवियर के ऊपर, कॉन्डक्ट के ऊपर। सो आज हम उम्मीद रखते हैं कि चीज़ें आगे चलेंगी, इसमें मज़ीद पेशरफ्त होगी। अभी तो हमारे मेरिट्स पे बहुत सारे दलाइल हैं जो हमारी तरफ से सलमान सफदर साहब लीड करेंगे, मैं साथ दूंगा। ये अब्दुल रहमान के हवाले से भी अदालत में इंकशाफ हुआ है कि वो पहले प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश होते रहे, फिर उन्हीं को इमरान खान का वकील मुकर्रर कर दिया गया। इस पे अदालत ने सवाल ये पूछा था, बल्कि ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें वो वकील पेश हुए हैं, बिकॉज प्रोसिक्यूशन ने कहा कि जी वो वकील नहीं थे। तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि जी बिल्कुल हो सकता है उनकी अटेंडेंस कहीं ना लगी हो, लेकिन वो अदालत में शायद किसी और केस के लिए भी मौजूद हैं, लेकिन वो सुनवाई के वक्त शायद वहाँ मौजूद थे चंद दफ़ा। तो इसके ऊपर
अदालत ने ये कहा है जेल हुकाम को कि वो जो एंट्री रजिस्टर होता है, क्योंकि अडयाला हर कोई तो घुस नहीं सकता है, तो वो बताएं कि वो किस किस दिन मौजूद थे, उन दिन में साइफर की हियरिंग थी कि नहीं थी। अदालत का ख्याल है कि अगर वो वैसे भी मौजूद थे तो वो प्रेजुडिस होने का उनका चांस है अगर उन्होंने कुछ हियरिंग सुनी है इस केस की। तो अच्छा, इस पे ये अदालत हाँ। आज देखेगी मजीद। अच्छा, एक ये भी सवाल है कि क्योंकि पूरे पाकिस्तान में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की शायद एक ही अदालत है और उसी के तहत ये मुकदमा दर्ज है, तो अगर रिमांड बैक होता है तो दोबारा जुल्करनैन साहब भी सुनेंगे इसे? ये बिल्कुल हमें अभी नहीं पता, ये तो अदालत का फैसला होगा। लेकिन हमारा जो मौक़िफ़ है सलमान सफदर साहब का, सिकंदर साहब का और मेरा, वो बड़ा क्लियर है कि ये मामला दोबारा रिमांड होके नहीं चलना चाहिए। 3 दफ़ा ऑलरेडी इसका ट्रायल सिफर से शुरू होके आगे चल चुका है। ये तो हमने बात पहले की है कि CSS में भी 3 अटेम्प्ट्स होती हैं और अपनी शादी बचाने के लिए भी आपको 3 मौके ही मिलते हैं। सो ये चौथा दफ़ा दोबारा ट्रायल करना तो बड़ी अजीब बात होगी और वो बिल्कुल कतन इंसाफ नहीं होगा। हम अदालत के आगे अपने पूरे दलाइल रखेंगे मेरिट्स के ऊपर कि इसका मेरिट्स पे फैसला करके इसको ख़त्म किया जाए। आप शाह महमूद कुरैशी के वकील हैं। शाह महमूद कुरैशी की मुआवनत पर उन्हें सजा दी गई, लेकिन उतनी सजा दी गई जितनी इमरान खान को दी गई, उतनी शाह महमूद कुरैशी साहब की बनती थी, क्योंकि उन पर तो शायद मुआवनत का केस था। ये भी अदालत ने सवाल उठाया है। वो प्रोसिक्यूशन जो है और अदालत ने एक ऐसी चीज़ के ऊपर रिलाई किया है, एक ऐसे नुक्ते के ऊपर, वो कहते हैं कि जी इस कानून में जो प्रिंसिपल एक्यूज की सज़ा है वही को एक्यूज की, सेकेंडरी एक्यूज की है। तो उनको भी अपने वजीर खारजा ने अपने वजीर आजम को अगर कुछ बात बताई तो उसकी सज़ा उनको पूरी दे दी है सारी। बात यह है कि केस तो बनता ही नहीं है, ना खान साहब पे बनता है ना इन पे बनता है। अदालत अभी तो मेरिट्स की तरफ जाएगी और जब जाएगी, अब तो अदालत में आप सब भी मौजूद हैं, पार्लियामेंटेरियंस भी मौजूद हैं, तो बात यहाँ हो जाएगी। मुल्क को आगे चलना चाहिए जी, इस केस को ख़त्म करें, बाकी भी केसेस जो हैं उनको भी देखे अदालत। मेरा ये ख्याल है। शाह महमूद कुरैशी पर तो ये मेरे ख्याल में एक ही मुकदमा है, शायद 9 मई की कुछ मुकदमात हों। शाह महमूद कुरैशी की रिहाई कब तक देख रहे हैं एज अ लॉयर? अगर ये केस उठ जाता है तो इस केस के उठते ही हम देख सकते हैं, बिकॉज उनकी बाकी मुकदमात में तो बेल हुई नहीं है। उनके ऊपर चंद मुकदमात नहीं है, उन पे भी पूरे पंजाब में और इस्लामाबाद में कोई 40-45 के करीब केसेस हैं, लेकिन उनमें ज़्यादातर में उनकी बेल, तकरीबन सब में बेल हुई हुई है। मतलब ये आखिरी केस है, अगर यहाँ से बेल होती है सुप्रीम कोर्ट से तो वैसे बेल हो गई है मेरे ख्याल में। उसके बाद किसी और पुराने केस में नाम डाल के उनको दोबारा गिरफ्तार ना कर लें, उसका हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो मौजूदा केसेस हैं उसमें उनकी बरियत के बहुत चांस हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर तैमूर हमारे साथ मौजूद थे। आज एक मरतबा फिर ये समाअत होने जा रही है, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट तरीन ये है कि अदालत ने कुछ सवालात सामने रखे हैं कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से जो स्टेट कौंसल मुकर्रर किए गए थे, उनकी CV क्या है, उनकी अडयाला जेल के अंदर एंट्री और एग्जिट क्या है, ये सारे सवालात अदालत ने पूछ रखे हैं। दोनों जो मुल्जिमान हैं, उन मुल्जिमान का सज़ाओं के खिलाफ अपीलें हैं, यानी कि फैसला कलअदम करार देने के हवाले से इस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वहाँ पर समाअतें हो रही हैं। लेकिन मज़ीद देखना होगा इसमें क्या डेवलपमेंट होती है। सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।